So good evening, welcome friends once again to Saturday Story, back with another bundle of stories for you right this evening. आप सभी के लिए फिर से स्वागत करते हैं शनिवार के शाम पर। रात को 10 बज चुका है और अब समय है सैटरडे स्टोरी का। हमेशा की तरह मैं राजा आप सभी के साथ फिर से मुलाकात कर रहा हूँ आज के इस नए एपिसोड में, नए कहानी के साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। So time to share another new story from the amazing stories that happened in different corners of the world. हमेशा की तरह ऐसे कुछ कहानियाँ जो मैं आपसे शेयर करता हूँ इस सैटरडे स्टोरी पर for 30 minutes. आज की कहानी सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की कहानी के लिए मैंने सोचा था कि अपने दर्शकों से कुछ एक हॉन्टेड कहानी में शेयर करूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हॉन्टेड फिलहाल इस एपिसोड के लिए रहने देते हैं, लेट विल शेयर इट इन द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स। बट आज कुछ ऐसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो फिर से समुंदर से जुड़े हुए, क्योंकि इसके पहले हमने आपको साल्वाडोर का कहानी सुनाया था लास्ट एपिसोड में। आज का कहानी भी एक ऐसा कहानी से जो समुंदर और नदी ऐसे वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है समय। चलिए इससे पहले कि मैं जब समय ना लूँ, शुरुआत करते हैं आज की कहानी का। Let's go to the flashback in the year 1875. अगर मैं कहूँ तो the first recorded person to swim across the English Channel, which was recorded for the first time, that happened without the support of any artificial aids. The person who did it was Captain Matthew Webb. Captain Matthew Webb, जिन्होंने सबसे पहले बार सफल रहा इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए इन द ईयर 1875, 1875 में। तो आपके पास शायद क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगा कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब। डेट तो मैंने शेयर कर दिया, और क्या, कौन था ये मैथ्यू वेब और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उनके साथ जीवन के अंत समय में जो हुआ वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और वो बहुत दुखदायक चीज़ था। क्या था उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा ये कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि 1875 में ही स्वैम फ्रॉम डोवर टू कैलाइस। डोवर के बारे में बताओ। डोवर इज अ प्लेस, टाउन which is a major ferry port of southeast England, Dover. और Calais is a major ferry port in northern France. उत्तरीय फ्रांस में स्थित एक मेजर पोर्ट है कैलाइस। और ये जो स्विमिंग था इन्होंने कंप्लीट किया था 21 घंटा 45 मिनट पर। और मैं टोटल आपको बताऊं, ये जो दूरी इन्होंने तय किया था that was around 66 kilometers long in 21 hour 45 minutes, right? So that is the beginning of the story. Now थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाके। कैप्टन मैथ्यू वेब का जन्म होता है डाउली बोल के एक जगह है जो कि टेलफोर्ड और रेकिन बोरो के अंदर आता है इंग्लैंड में, इन शॉर्पशायर। और अपने परिवार में ये लोग कुल मिला के 12 भाई बहन थे। सो ही वॉज वन ऑफ देम। अपना पिता, इनके पिता एक जाने माने डॉक्टर थे टेलफोर्ड में, और बहुत सारे भाई बहन होने से जो होता है वैसे ही है। तो इनके नीचे भी कोई भाई थे जिसका जिक्र है इस कहानी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अपने बचपन के दिनों से ही 1860 में जब इनका 12 साल का उम्र होता है, इनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। इंग्लैंड में एक नदी है जिसका नाम है सेवन। एंड सेवन अगर आप खुद भी एक बार देखें तो आपको पता चलेगा, इट इज़ वन ऑफ द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच इज़ अराउंड 354 किलोमीटर का लंबा दूरी तय करते हैं, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन ब्रिटेन। सो और इनका जो जहाँ पे ये रहते थे वो जगह का नाम था
कोलब्रुक डेल, वहाँ का डॉक्टर ही था इनके पापा, और सेवन नदी इसके बाजू से ही जाते हैं, तो वहाँ पे वो बचपन से ही उनको तैरने का बहुत नशा था. He often used to go to the river and do swimming, जहाँ पे वो बिल्कुल वो नदी ऐसा वैसा नहीं है कि जहाँ पे आप कोई भी जाके स्विम कर सकते. एनीवे he had a passion, और देखते देखते वो एक जगह उनके अंदर में वो जज्बा हो गया कि वो कर सकते थे. एनीवे 1860 में जब उनका वही 12 साल का उम्र था, उन दिनों बहुत कम उम्र में जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते, जो सर्विस में जाना चाहते, नौकरी करना चाहते, तो उनके, क्योंकि वो समय अलग था, बहुत कम समय में लोग नौकरी में दाखिल हो जाते थे. तो 12 साल की उम्र में ही वो ट्रेनिंग लेने के लिए चले जाते एक ट्रेनिंग शिप में, जिसका नाम था HMS कॉनवे. इट वॉज बेसिकली अ वुडन शिप, और उस समय जो एक वुडन शिप होती थी, ये सारे स्टीम शिप्स होता था, स्टीम में चलता था. तो देयर वाज अ वुडन ट्रेनिंग शिप जिसका नाम था कॉनवे, एंड वहाँ पे 2 साल वो ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर ही एंटर्ड अ मर्चेंट नेवी एंड सर्व देयर फॉर 3 years. अप्रेंटिसशिप करते हैं 3 साल के लिए मर्चेंट नेवी में. इसके बाद रशिया का एक स्टीमर था जिसका नाम था इट वाज बेसिकली कन्नड़ लाइन. कन्नड़ लाइन मैं आपको बता दूं, कन्नड़ लाइन अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद ही जॉइंस कन्नड़ लाइन. कन्नड़ लाइन इज बेसिकली लेजर क्रूज लाइनर. उन दिनों में जो लोगों के पास पैसा होता था वही केवल क्रूज अफोर्ड कर सकते थे. ओनली ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास वो लेवल ऑफ सोसाइटी, जिनके पास वो ताकत था, पावर था, पैसा था, वो लोग केवल क्रूज लाइनर्स अफोर्ड करते थे. कन्नड़ लाइन वाज वन ऑफ द क्रूज लाइनर्स दोज टाइम. एंड मैं आपको बता दूं, इसका ब्रिटिश क्रूज लाइन बेस्ड एट कार्निवल हाउस, इंग्लैंड में इनका ऑफिस है, एंड ऑपरेटेड बाय कार्निवल UK. आज के दिन भी उनका शायद 3 क्रूज लाइनर्स चलता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था या मैं देख रहा. और इन्होंने जो क्रूज ज्वाइन किया, दैट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लिवरपूल, एंड उस शिप का नाम था, क्रूज लाइनर का नाम था रशिया. ओके, तो ये ज्वाइंस थे. एंड वहाँ पे अब उनके इस नौकरी के दौरान उनके साथ एक ऐसा घटना घटता है जो उनके लाइफ को एक दूसरा टर्न दे देता है. क्या होता है, ऐसा एक वन ऑफ द वॉयजेस और सेल्स, जब वो सेल करते हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लिवरपूल, ऐसे अटलांटिक ओशन के ऊपर ये जहाज जाते थे, कोई ऐसे तूफानी दिन में या रात में जो भी है, एक क्रू को जो कि अचानक डेक से अटलांटिक में गिर गया था, इनको रॉबर्ट मैथ्यू वेब अचानक कूद जाते हैं. जैसे वो गिर जाते समुद्र में, अटलांटिक ओशन में, बीच दरिया में गिर जाता है, तो जब सब कोई सोच रहे या देख रहे हैं, मैथ्यू वेब मार्क्ड इट एंड ही प्लंजेस इन द ओशन विदाउट अ सेकंड थॉट, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी अ स्विमर, और वो कूद जाते हैं. और ही ट्राइज वेरी हार्ड टू सेव द सेलर, बट कर नहीं सकते. मतलब अटलांटिक ओशन में किसी को बचाना, इट्स नॉट अ इजी जॉब. करीब आधा घंटे तक वो कोशिश करते रहते हैं, बट फाइनली हाथ धो बैठते हैं, हो नहीं पाया. बट इसके लिए उनको एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला, भले वो बचा नहीं पाए. उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्निशन दिया, which was one of the biggest recognition, and which was known as Stanhope Medal. Stanhope Medal basically उन लोगों को दिया जाता था for the greatest survival efforts made, किसी को बचाने के लिए. तो वो Stanhope Medal इनको दिया गया, और करीब 200 पाउंड, करीब 100 या 200 पाउंड उनको कैश प्राइज में मिला फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड उसके बाद पूरा न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज़ में, जो प्रिंटेड मीडियाज़ थे, उसमें उस वक्त मैथ्यू वेब का नाम पूरा आ गया, और एकदम खबर इनके बारे में बहुत चर्चा हुआ उस समय.
सो दैट इज गिवन एक जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश किया वो उनको रातों रात हीरो बना दिया एकदम. Anyway, obviously it was a great thought and a great effort. वो कर नहीं पाए बिकॉज जिंदगी कुछ भी आप कर लो वो तो होता ही है, वो परमेश्वर का हाथ में. आप चाहे कुछ भी कर लो, वो अगर हो बचने का है तो बचेगा, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते. यही जिंदगी हमें सिखाता है. तो अब बारी आता है कि जिंदगी का और एक ट्विस्ट का. 1873 में, मैं आपको बताता 1860 में ये ज्वाइन करते हैं, मतलब जब 12 साल में वो ट्रेनिंग में जाते. इसके बाद 1863 में 1863 में वो अपने छोटा भाई जिसका नाम था थॉमस, मैं इसलिए आपको बता रहा था, थॉमस को भी बचाता है एक बार ये सेवन नदी से, जहाँ पे ये ट्रेनिंग या ये प्रैक्टिस करते थे, वहाँ डूबने से. एक जगह है आयरन ब्रिज बोल के, एक छोटा सा टाउन है सेवन नदी के पास में. वहाँ पे वो अपने छोटा भाई को एक दिन बचा लेता है जिंदगी डूबने से, from drowning in the Severn River. Once again, he saved. This time, he was able to save his own brother. Now, what happened later on? He lives at a point of time. He thought, उनके दिमाग में कुछ तो चलता है, क्योंकि by the time उनको लोग जान चुके हैं, मीडियाज में उनका नाम आ गया, तो शायद वो छोड़ते कि नौकरी को अभी छोड़ना चाहिए. और ये फेम एक ऐसा चीज़ होता है जो आज हमारे जो लोग आर्टिस्ट या क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, खासकर कि उनके लिए फेम बड़ा चीज़ होता है. पैसा इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, बट वो नेक्स्ट चीज़ हो जाता है. तो एनीवे, ही थॉट टू गिव अप द जॉब एंड ही लिव्स हिज जॉब ऑन द क्रूज लाइनर लेटर. और 1873 में he was working with another cruise liner known as Emerald. It was basically a steamship again. और जब उन्होंने वहाँ पे सुना था कि जेबी थॉमसन बोल के कैप्टन है, जो कि उस एमरल्ड में काम करता था, he tried to swim across the English Channel without any aids, but he couldn't. जेबी थॉमसन couldn't. वो कर नहीं सके और फाइनली वो असफल रहे. तो वेब का दिमाग में ये आया, मैथ्यू वेब का दिमाग में शायद ये चीज़ आया कि चलो लेट्स ट्राई आउट. एंड उनमें वो कॉन्फिडेंस था, आई कैन डू इट. सो नाउ उनके दिमाग में ये चीज़ आया कि लीव माई जॉब, रेगुलर जॉब, एंड लेट्स बी अ प्रोफेशनल ऑनवर्ड्स. तो इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, प्रोफेशनल एक स्विमर ट्रेनर बन गया. क्या करते थे वो? ट्रेनिंग देते थे स्विमिंग का. अच्छा, उस समय ट्रेनर्स भी बहुत कम होता था और उनका एक रिकॉग्निशन भी हो गया, लोग जानते थे यार, तो वो कोई एक सेलिब्रिटी टाइप का हो गया. तो उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए भी लोग हैड दैट मार्केट डिमांड. और कई जगह में वो ट्रेनिंग देते थे, जिनमें था लैम्बेथ बाथ्स बोल के एक जगह है, एक जगह है हॉलिंगवर्थ लेक, और थेम्स नदी जो इंग्लैंड में है, दैट यू ऑल नो अबाउट. इन जगह में वो खुद का ट्रेनिंग भी लेते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेनर जिनका नाम है फ्रेड बेकविथ. फ्रेड बेकविथ बोल के एक्सपर्ट स्विमर था, इनके अंडर में वो ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं फॉर मेकिंग हिमसेल्फ रेडी फॉर द इंग्लिश चैनल. Who was Frederick was basically a Beckwith was a professor at Lambeth Baths, and सबसे पहले वो कोशिश करते कि थेम्स में करीब 10 किलोमीटर का तय करने की वो करते हैं, बट बाद में उनके दिमाग में कुछ चलता है कि थेम्स में करने से वो कमर्शियलाइज होगा नहीं, ऐसे कुछ ही थॉट अबाउट इट. एंड फाइनली ही ऑल्सो साइमल्टेनियसली फ्रेड बैकविथ से वो एक दूसरा ट्रेनर को भी उनके अंदर में भी ट्रेनिंग में खुद भर्ती हो जाते हैं. अच्छा, बाय द टाइम मैं और एक चीज़ बताऊँ कि ये स्विमिंग करते हैं तो ये प्रोफेशनल भी हो गया, अपना काम भी चलाते हैं. अब दिन आता है द डेट व्हेन ही ट्राइड मेक्स हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. 12th August 1875 he makes his first attempt to swim across the English Channel. बट उस समय जो क्लाइमेटिक कंडीशन था
स्ट्रॉन्ग विंड था, तेज हवा था, एंड समुंदर का हालत भी, सी कंडीशंस वाज नॉट फेवरेबल, सो ही कुडंट डू दैट, तो ही ड्रॉप द आइडिया। उन्होंने कोशिश किया बट हो नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने 12 दिन का एक गैप दिया और 24 अगस्त को दिन ये एट अराउंड 1 PM वो एक जगह है पायर बोल के डोवर में, वहाँ से वो इंग्लिश चैनल तैरने के लिए पानी में तैरते। ही वॉज बैक बाई 3 बोट्स, लाइफ सेविंग बोट्स, एस्कॉर्ट बोट्स जो भी बोलिए, और ब्रेस्ट स्ट्रोक में, जो लोग स्विमर्स है वो जानेंगे, ब्रेस्ट स्ट्रोक देते हुए वो शुरू किया इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का ये दौरा। बीच बीच में मैं ये भी पढ़ रहा था कि बीच बीच में एक दो जगह वो पॉज लिया था जस्ट टू हैव अ सिप ऑफ कप ऑफ टी, और कुछ कुछ जगह उनको वो जो 3 बोट्स उनको एस्कॉर्ट कर रहा था, बिकॉज इट्स इंग्लिश चैनल, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत सिप ऑफ ब्रांडी ऑल्सो ही टुक लिटिल बिट, बिकॉज ऑब्वियसली पानी बहुत ठंड है, एंड इट्स अ जर्नी ऑफ 21 hours 45 minutes, आप सोचिए एट अ स्ट्रेच। और आखिर में वो, मैं आपको बताऊं कि इस दौरान जब वो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रहे थे उस समय जो जेलीफिश है, he got the stinks of jellyfish also in the water. There was fast current, जो कि एक जगह है केप ग्रीज नेज बोल के, वहाँ पे there is very strong current, अंडर करंट, उसको भी उनको क्रॉस करना पड़ा, और उसके बावजूद उनको 5 घंटा लगा शोर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग करंट वॉज नॉट अलाउइंग हिम टू क्रॉस एंड गो टू द कोस्ट लाइन। और आखिर में 21 घंटा 40 मिनट के बाद वो लैंडेड एट कैलाइस, और पूरा ये डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, दैट वाज अराउंड 66 किलोमीटर्स कैलाइस में, एंड द टाइम वाज, बाय दैट टाइम इट वाज अराउंड 10 o'clock in the morning on the next day। वो कैलाइस में पहुंचते हैं, एंड this is France, and the entire journey was completed, putting up a record for the first person crossing the English Channel without any special aids, and he made a record in the history to do so, and we got Captain Webb as the record builder of this record forever. Later on, इसके बाद हिस्ट्री हो गया पूरा, बिकॉज ही गॉट अ ह्यूज रिकॉग्निशन, एंड एक बहुत बड़ा वेलकम हुआ पूरे उनके कंट्री के तरफ से। एंड लेटर ऑन देयर आर सो मेनी व्यूअर्स आल्सो जो रेगुलर देखते हैं, जो स्विमिंग का भी खुद पसंद रखते हैं। मैं माई डॉटर हर्षद, मतलब वो खुद भी बहुत स्विमिंग करती है, और वी हैव बीन फॉर अ ट्रिप लास्ट ईयर, तो वहाँ पे शी डाइव्ड इनटू द इंडियन ओशन विद डाइवर्स, सो क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं कई लोगों को ऐसे देखा हूँ, एक छोटी सी बच्ची जो 14 साल का है, वो डाइवर्स के साथ इंडियन ओशन में जाती है, शी डज डाइविंग, सी डाइविंग, तो उसके लिए वो कलीजा होना चाहिए, वो दम होना चाहिए। ट्रस्ट मी, आई कुडंट गो ऑल्सो, मैं खुद भी जा नहीं सकता, बट उसमें था वो चीज़। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो स्विमिंग के बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। एनीवे, गुड थम्स अप फॉर दोज पीपल। After a required swim, he became a pro swim. He becomes now a pro swimmer. Talent उनका था ही. He wrote a book known as The Art of Swimming. Now he started participating in exhibition matches and stunts. और मैं आपको बताऊँ, ये जो stunts अभी वो करने लगा, वो on payment. He does performing stunts. लंदन वेस्टमिंस्टर एक्वेरियम में वो एक स्टंट करते हैं करीब 60 घंटा के लिए, 60 hours he remains floating on water. अच्छा, he does a stunt, not, it was not the end, he does a swimming stunt of 128 hours on water, kept floating on water for 128 hours, जो कि बॉस्टन हॉर्टिकल्चरल शो में हुआ था। बट इसके बाद एक दुखद घटना होता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 24 जुलाई 1883 में, 1883 में 24 जुलाई में एक ऑफर उनके पास आता है जिसका अमाउंट है $2000। ही गेट्स अ ऑफर टू plunge in the river
before which connects with the Niagara Falls, the deadly Niagara Falls. उनके कई दोस्त उनको समझाते हैं कि इसको स्वीकार करना मतलब तो जीवन में अपना मौत को बुला रहे हो, एंड इट्स अ सुइसाइड लिटरली. बट ही वॉज वेरी डिटरमाइंड. उनका कॉन्फिडेंस था, उनका एक पब्लिसिटी हो गया था, तो वो एक लेवल में पहुंच गया था. बट ही डजंट मूव फ्रॉम द डिटर्मिनेशन, ही डिसाइड्स नो आई डू इट. और वहाँ पे उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया. वो कूदते हैं 24 जुलाई 1883 में नाइग्रा के लिए. एंड पहले कुछ समय तक ठीक चलता है, बाद में जो ऑब्जर्वर था उन्होंने शेयर किया. बट करीब 10 मिनट के बाद ही गेट्स इनटू द वर्ल्डपूल ऑफ द नाइग्रा फॉल्स. वहाँ पे जो पानी का घुर्नी रहता है, वर्ल्डपूल रहता है, उसके अंदर वो चक्रव्यूह के अंदर आ गया. एंड द बॉडी ऑफ वेब goes untraced for the next 4 days. Captain Webb, he was traced after 4 days and buried at Woodcote Cemetery. So that was obviously a very pathetic end of a very talented swimmer, one of the greatest and bravest swimmer in the world, which we know, Matthew Webb. So that was all for you friends. Hope you like the story. और हमेशा कहती रहे मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे कुछ घटना मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं जो शायद आप कभी सुने नहीं है या इतना समय भी नहीं हुआ सुनने के लिए. मेरे को पता है आधा घंटा समय लगता है, 30 मिनट्स द स्टोरी इज. बट अगर मैं इसको कटिंग करूँ, ट्रिमिंग करूँ, प्रूनिंग करूँ, तो आपको फैक्ट पता कैसे चलेगा. सो इसके लिए आपको थोड़ा 30 मिनट्स समय देना पड़ता है. इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज शेयर करिए इसको. एंड सब्सक्राइब आप ऑलरेडी करते हैं. आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आपका इंस्पिरेशन के लिए वी आर ग्रोइंग. सो प्लीज शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स एंड प्लीज आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल इफ ऑल्सो. और हमेशा की तरह मैं वादा करता हूँ आप सभी के साथ वापस आऊँगा हर सैटरडे विद लवली अमेजिंग स्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन सैटरडे स्टोरी. देखते रहिए, सुनते रहिए Saturday Story on my channel Fun Time The Party Makers, exclusively on YouTube. Take care of yourselves. Good night friends. Thank you so much. Bye bye.